नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। तो आज हम लेके आए हैं सीटेट की क्लास फर्स्ट जो है मैथ की, जिस चैप्टर का नाम है संख्याएं। तो संख्याएं आपने अब बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन हमारे पास संख्याएं भी बहुत सी प्रकार की होती हैं। ये भी आपने बहुत सारे क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन किस किस प्रकार की संख्याएं होती हैं। लेकिन हमें क्लास आगे बढ़ाने से पहले ये जो बेसिक जानकारी होती है इसको कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए एक बार रिवाइज के तौर पे हम इसको बहुत जल्दी में समझेंगे। मैंने इसमें आपकी सारी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। प्राकृतिक संख्याएं हैं, फर्स्ट टॉपिक मेरा प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं। मतलब जहाँ तक हमारी काउंटिंग चलती रहेगी वहाँ तक चलती ही रहेंगी। प्राकृतिक शब्द को हम शॉर्ट ट्रिक से समझें तो अगर हम कहें कि अगर हम नेचुरल नंबर, अगर हम प्राकृतिक तौर पे अगर हमसे बोला जाए कि हम गिनती पढ़ें, 1 2 पढ़ें, तो हम क्या बोलते हैं 1 2 3 4। हम कभी 0 1 2 3 4 नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं 1 2 3 4। तो हमें जो हम प्राकृतिक तौर पे बोलते हैं, लिखते हैं, वही हमारी क्या होंगी प्राकृतिक संख्याएं। सेकंड टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिस संख्या को मिला के हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण मतलब होता है पूरा। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को जोड़ दें या शून्य से शुरू करें तो वह हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। और सेम बस पूर्ण संख्या में शून्य जुड़ेगा और प्राकृतिक संख्याओं में 1 से होगा, शून्य नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी हमारी क्या होंगी अनंत तक चलेंगी। तो आई होप आप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक चलती हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती हैं या तो वो 2 के पहाड़े में आती हूँ या फिर 2 से विभाजित होती हूँ, या हम कह सकते हैं जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता है वह सभी संख्याएं क्या होती है 2 से विभाजित होती हैं, और वही सभी संख्याएं क्या होती हैं सम होती हैं। अगर क्योंकि 2 से हमने इसमें जो डेफिनेशन है वह संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं या जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 आए वह संख्या सभी संख्याएं क्या होती हैं सम होती हैं। अब हमारे पास है संख्या एक है 5 5 3 6 9 8 5 4। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये संख्या हमारी सम है या विषम है? तो हमने क्या करना है, हमें बाकी चीज़ देखनी नहीं है, हमें केवल लास्ट का 4 देखना है। 4 अगर हमारा 2 से विभाजित होता है तो हम क्या करेंगे कि ये सब संख्याएं क्या होंगी सम हैं। अगर यहाँ पे 4 की जगह 3 या 5 कुछ भी हो जाता तो ये क्या होगी हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 हो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं सम होती हैं। और विषम का ठीक इसका उल्टा है, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 ना हो वो सभी संख्याएं विषम होती हैं। सम में होंगी लास्ट में और विषम में नहीं होंगी। विषम में क्या होगा 1 3 5 7 9 विषम संख्याएं वो होंगी। वह संख्या जिनके अंत में 0 4 6 8 नहीं आता वह सभी संख्याएं विषम संख्या होती है। ये मैंने आपको एक नेचुरल वर्ड में, नेचुरल लैंग्वेज में आपको इनकी जो डेफिनेशन बना के दी है वो बहुत नेचुरल सी है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किताबी भाषा पढ़ रहे हैं। मैं इस तरीके से आपको बताना चाह रही हूँ, इस तरीके से हम समझना चाह रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, या तो वो 1 से विभाजित होंगी
या फिर वो स्वयं से विभाजित होंगी। एक उसमें एक ऐसी संख्या है जो न विभाजित है और ना ही अविभाजित है, तो ना ही अभाज्य और ना ही भाज्य संख्या है। मतलब एक ना ही किसी से डिवाइड होता है और ना ही किसी से नहीं डिवाइड होता है, ऐसी संख्या हमारे पास एक है। तो बाकी जैसे 2 है, 2 को अगर हम 2 के फैक्टर करें या 2 को देखें तो 2 एक से जाएगा और एक 2 से जाएगा। 3, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है अभाज्य, तो हम बोलेंगे 2 है, 1 नहीं बोलेंगे कभी भी, वो क्या होगी हमारी 2 है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो हम बोलते हैं हमारे पास 50 अभाज्य संख्या ऐसी हैं जिनमें केवल स्वयं का भाग और 1 का भाग जाता है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक कितनी संख्या हैं जो अभाज्य हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास ऐसी 25 संख्याएं होती हैं जो अभाज्य होती हैं। अभाज्य संख्याओं का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे हमें अभाज्य संख्या पता चल जाती हैं। बहुत इजी है, हमें काउंटिंग लिखनी होती है, उसी से हमें पता चल जाता है। तो वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगी, या फिर मैं आगे चल के आपको बता दूंगी कि अभाज्य संख्या हम कैसे निकालते हैं, हमें कैसे पता चल जाएगी अभाज्य संख्या है या नहीं है। फिर अगला देखेंगे पूर्णांक। ऐसी संख्याएं जिनको हम प्लस और माइनस दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, या वो उनको हम एक नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दर्शाया है, यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, इससे आगे जो लाइन गई है उसमें प्लस का 1 2 3 4 5 6 है, और जो पीछे को गई है वो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 की है। ये मैंने इसको एक नंबर लाइन में दर्शाया है। अगर हम किसी संख्या को प्लस और माइनस में दर्शा रहे हैं तो वही हमारी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया हो। ये अगर आपको समझ में आया हो और आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये मैंने इस ऐसी लैंग्वेज में लिखे हैं जो बहुत इजी लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा जल्दी आप इसको समझ सकते हैं। अगला है हमारा लास्ट टॉपिक, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। हमारे पास चैप्टर का नाम ही हमारे पास संख्याएं हैं, तो जितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिनको हम p/q में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 5/4, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। 3/6, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय क्या होती है, जिन संख्याओं को हम नॉर्मली लिखते हैं या जिन संख्याओं को हम p/q में नहीं दर्शा सकते, वो सभी क्या होती हैं, हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वह होती हैं जो हम p/q में या उनको अपॉन में दर्शा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।